आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। भारत का बढ़ता वैश्विक कद इसे पूरी दुनिया की जरूरत बना रहा है। भारत का बाजार इसे सबसे ताकतवर बनाता है और चीन के विकल्प के दौर पर दुनिया को भारत अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था अब चीन का विकल्प बनने का भरोसा बढ़ा रही है। इसकी वजह भारत के मजबूत प्रदर्शन के साथ ही चीन की कमजोर परफॉर्मेंस भी है। एक तरफ भारत जहां शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, एफडीआई में तेजी आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जबरदस्त निवेश हो रहा है, वहीं चीन रियल एस्टेट संकट, पूंजी के आउटफ्लो और आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत चीन का वास्तविक विकल्प बनने का मजबूत दावा पेश कर रहा है। अब इसका क्या कारण है जो भारत अपने आप को मजबूती से पेश कर पा रहा है, आपको तफसील से बताएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है इसका शेयर बाजार। चीन के शेयर बाजार 2021 में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब गिरावट का सामना कर रहे हैं, जिससे शंघाई, शेंजेंग और हांगकांग के बाजारों से $5 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप घट गई है। वहीं पिछले साल आई गिरावट के बाद एफडीआई जनवरी में 2023 के इसी महीने के मुकाबले 12% घट गई, जबकि तेज आर्थिक रफ्तार के सहारे भारत का शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारत के शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू पिछले साल के आखिर में $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत का मार्केट कैप 2 गुना से ज्यादा होकर $10 ट्रिलियन हो जाएगा। इतनी बड़ी मार्केट कैप का मतलब है कि दिग्गज वैश्विक निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दूसरा बड़ा कारण है MSCI इंडेक्स में भारत का दबदबा। दरअसल ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत ही चीन का विकल्प बन सकता है। कई मोर्चों पर जापान और जर्मनी भी चीन की जगह लेने का दम भर रहे थे, लेकिन इन दोनों ही देशों में छाए आर्थिक संकट और मंदी के हालातों ने इन्हें इस रेस से बाहर करके भारत को ये मौका दे दिया है। भारत को एक बड़ी ताकत MSCI के इंडेक्स में वेटेज बढ़ने से भी मिलेगी। MSCI ने फरवरी में कहा था कि वो अपने उभरते बाजारों के इंडेक्स में भारत के वेटेज को 17.98% से बढ़ाकर 18.06% करेगा, जबकि चीन के वेटेज को घटाकर 24.77% करेगा। कुछ वर्ष पहले तक इस इंडेक्स में भारत का वेटेज महज 7% था। MSCI के इंडेक्स में अलग अलग देशों की ये वेटेज दुनिया भर के संस्थागत निवेशकों को रकम के आवंटन में मदद करती है। एक कारण ये भी है कि भारत की ग्रोथ लगातार चीन से ज्यादा रहती है। कुछ यही हाल भारत की विकास दर को लेकर लगाए गए IMF के अनुमानों में भी झलकता है, जिसने भारत की विकास दर 6.5% और चीन का ग्रोथ रेट 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा भारत के पक्ष में बढ़ती युवा आबादी से लेकर बढ़ती फैक्ट्रियों तक काफी कुछ है जो इसे वाकई चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकता है। लेकिन इसके आगे की चाल काफी हद तक 2024 के आम चुनाव के बाद बनने वाली स्थिर सरकार तय करेगी। माना जा रहा है कि अगर पीएम मोदी
तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करते हैं तो फिर अगले 5 साल के लिए आर्थिक नीतियों को लेकर दुविधा नहीं रहेगी और निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं अनुमान है कि साल 2027 तक भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा और जेफरीज के विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठीक उसी तरह से निवेश किया जा रहा है जैसा 3 दशक पहले चीन में शुरू किया गया था। यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की शुरुआत हो रही है, जिसमें रोड नेटवर्क, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे के निर्माण पर भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है। वहीं एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया के देश चीन जैसे दूसरे बाजार की तलाश कर रहे हैं। भारत को एक बड़ा फायदा दुनिया भर की कंपनियों की China+1 की नीति से भी मिल रहा है। दरअसल चीन पर कंपनियों की जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन को संकट में डाल दिया था। वहीं चीन के अमेरिका समेत कई देशों के साथ जारी भू राजनीतिक तनाव ने भी आग में घी का काम किया है। ऐसे में कंपनियां अब सप्लाई चेन के लिए किसी एक देश के भरोसे नहीं रहना चाहती हैं और वो इसका विस्तार कर रही हैं, जिसमें अपनी सस्ती लेबर और लागत की वजह से भारत एक प्रमुख विकल्प के तौर पर उभर रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी कह चुके हैं कि उनकी कंपनी अतिशीघ्र भारत में निवेश करना चाहती है। एक और बात है जो बेहद अहम है, भारत की क्षमता को लेकर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि चीन से आने वाली सारी रकम को भारत में इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि भारत के मुकाबले चीन की इकोनॉमी करीब 5 गुना बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भारत की ताकत को कम करके इसलिए भी नहीं आंका जा सकता क्योंकि भारत में तेजी आने की वजह घरेलू कारण है और विदेशी धन पर इसकी निर्भरता कम है। भारत के रिटेल निवेशकों की इक्विटी बाजार में 9% हिस्सेदारी है, जबकि विदेशी निवेशकों के पास 20% से कुछ कम हिस्सेदारी है। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद 2024 की दूसरी छमाही में भारत में विदेशी निवेश बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में भारत घरेलू और विदेशी निवेश के मिश्रण से खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने में कामयाब हो सकता है। तो यही वो मुख्य वजह है कि पूरी दुनिया अब भारत की ओर देख। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।